अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी तिजारत में अक्सर नए इंपोर्टर्स का पहला नुकसान सामान की कीमत से नहीं बल्कि मालूमात की कमी से होता है। कुछ लोग लाखों रुपए एडवांस अदा कर देते हैं, लेकिन सामान कभी मौसूल ही नहीं होता। कुछ ताजिरों का कंटेनर बंदरगाह पर रुक जाता है, सिर्फ इसलिए कि एक दस्तावेज दुरुस्त नहीं होती। और कई दफ़ा सामान पहुंचने के बाद मालूम होता है कि इसकी क्वालिटी ऑर्डर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन खतरात और मुश्किलात को समझना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम बैनुल अक़वामी तिजारत के अहम रिस्क्स और हर्डल्स को सादा अंदाज में समझेंगे। ये चैनल उन अफराद के लिए बनाया गया है जो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और बैनुल अक़वामी तिजारत को अमली तौर पर सीखना चाहते हैं। यहाँ हम सादा और वाज़ेह अंदाज में बात करेंगे। इंपोर्ट के मुकम्मल तरीक़े-कार के बारे में, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, बैंकारी ट्रेड फाइनेंस के उसूलों के बारे में और बैनुल अक़वामी तिजारत में पेश आने वाले अमली मसाइल के बारे में। अगर आप आलमी तिजारत में कदम रखना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। बैनुल अक़वामी तिजारत में दो अहम पहलू होते हैं। पहला, रिस्क्स यानी माली खतरात। दूसरा, हर्डल्स यानी अमली रुकावटें। रिस्क्स वो हालात होते हैं जो बराह रास्त माली नुकसान का सबब बन सकते हैं, जबकि हर्डल्स वो मुश्किलात होती हैं जो कारोबारी अमल को पेचीदा या सुस्त बना देती हैं। सबसे पहले हम अहम रिस्क्स को समझते हैं। पहला खतरा है पेमेंट रिस्क, यानी अदायगी ना होने का खतरा। बैनुल अक़वामी तिजारत में खरीदार और फरोख्त कुनिंदा अक्सर एक दूसरे को ज़ाती तौर पर नहीं जानते। इसी वजह से एतमाद का मसला पैदा हो सकता है। बाज़ औक़ात खरीदार सामान वसूल कर लेता है लेकिन अदायगी नहीं करता, और बाज़ औक़ात फरोख्त कुनिंदा अदायगी वसूल करके भी सामान नहीं भेजता। ऐसी सूरत हाल में ताजिर को बड़ा माली नुकसान उठाना पड़ सकता है। ख़ास तौर पर नए कारोबारी अफराद के लिए ये ख़तरा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो मार्केट के काबिल एतमाद पार्टनर्स को अभी तक नहीं जानते। इसी खतरे को कम करने के लिए बैनुल अक़वामी तिजारत में लेटर ऑफ क्रेडिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बैंक अदायगी के अमल को ज़्यादा महफूज बनाता है। दूसरा बड़ा खतरा है फ्रॉड का खतरा। आजकल इंटरनेट के ज़रिए बैनुल अक़वामी सप्लायर्स तक रसाई बहुत आसान हो गई है, लेकिन इसके साथ जाली कंपनियों का खतरा भी बढ़ गया है। कई बार जाली वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, जाली कंपनी प्रोफाइल तैयार किए जाते हैं और लोगों से एडवांस पेमेंट ले ली जाती है। कुछ फ्रॉड करने वाले अफराद मशहूर कंपनियों के नाम से मिलती जुलती वेबसाइट्स भी बना लेते हैं, जिसकी वजह से नए ताजिर आसानी से धोखे का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी गैर मुल्की कंपनी के साथ तिजारत शुरू करने से पहले कंपनी की साख, रजिस्ट्रेशन और बिजनेस हिस्ट्री की मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी है। तीसरा खतरा है क्वालिटी रिस्क, यानी सामान की क्वालिटी तवक्को के मुताबिक ना होना। कई दफ़ा जो सामान ऑर्डर किया जाता है वही सामान मौसूल नहीं होता, या सामान की क्वालिटी बहुत कमज़ोर होती है। बाज़ सूरतों में सामान की पैकिंग या मटीरियल भी मुआहिदे के मुताबिक नहीं होता। इसकी वजह से सामान को मार्केट में फ़रोख्त करना मुश्किल हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में कारोबारी साख भी मुतासिर हो सकती है। इसीलिए ऑर्डर देने से पहले वाज़ेह स्पेसिफिकेशंस और प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन बहुत अहम होते हैं। चौथा खतरा है लॉजिस्टिक्स रिस्क, यानी सामान की तरसील के दौरान पेश आने वाले मसाइल। कभी शिपमेंट में गैर मुतवक्के ताख़ीर हो जाती है, कभी कार्गो को ट्रांसपोर्ट के दौरान नुकसान पहुंच जाता है, और बाज़ औक़ात बंदरगाहों पर भीड़ या हड़ताल की वजह से ताख़ीर हो सकती है। शदीद मौसम, समंदरी तूफ़ान या दीगर कुदरती अवामिल भी शिपमेंट के शेड्यूल को मुतासिर कर सकते हैं, जिससे कारोबारी मनसूबाबंदी मुतासिर होती है। इसीलिए बैनुल अक़वामी तिजारत में इनको टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो खरीदार और फरोख्त कुनिंदा की जिम्मेदारियों को वाज़ेह करते हैं। पांचवां खतरा है करेंसी रिस्क। बैनुल अक़वामी तिजारत में ज़्यादातर अदायगी गैर मुल्की करेंसी में की जाती है। अगर ऑर्डर देने और अदायगी के दरमियान एक्सचेंज रेट तब्दील हो जाए तो माली नुकसान हो सकता है।
खास तौर पर तवील मुद्दती मुआहदों में करेंसी के उतार चढ़ाव का असर ज़्यादा होता है। इसीलिए बड़े ताजिर अक्सर करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए मुख्तलिफ माली हिकमत अमलियाँ इख्तियार करते हैं। छठा खतरा है रेगुलेटरी रिस्क। हर मुल्क के अपने कवानीन और ज़वाबित होते हैं। इम्पोर्ट पॉलिसी, कस्टम्स कवानीन और दस्तावेज़ी तकाज़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। अगर कोई दस्तावेज़ गलत हो या कोई शर्त पूरी ना हो तो सामान बंदरगाह पर रुक सकता है। इसके अलावा बाज़ मसनूआत पर खुसूसी लाइसेंस या सर्टिफिकेट्स भी दरकार होते हैं, जिनकी अदम मौजूदगी में शिपमेंट क्लियर नहीं हो पाती। सातवां खतरा है पॉलिटिकल रिस्क। कभी सियासी हालात, जंग या बैनुल-अक़वामी पाबंदियां तिजारत को मुतासिर कर सकती हैं। बाज़ औक़ात हुकूमतें अचानक इम्पोर्ट पाबंदियां भी लगा देती हैं या किसी खास मुल्क के साथ तिजारत महदूद कर दी जाती है। ऐसी सूरत हाल में कारोबारी मुआहदे मुतासिर हो सकते हैं। अब बात करते हैं बैनुल-अक़वामी तिजारत की कुछ अहम हर्डल्स यानी अमली रुकावटों की। पहली रुकावट है सकाफ़ती फ़र्क। मुख्तलिफ ममालिक के कारोबारी अंदाज और मुज़ाकरात के तरीक़े मुख्तलिफ होते हैं। कुछ ममालिक में कारोबारी मुलाकातें बहुत रस्मी होती हैं, जबकि बाज़ ममालिक में अंदाज ज़्यादा गैर रस्मी होता है। इसी तरह फैसले करने का तरीक़ा भी मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ मुआशरों में फ़ौरी फैसला किया जाता है, जबकि बाज़ जगहों पर तवील मुशावरत के बाद फैसला किया जाता है। अगर इन सकाफ़ती फ़र्क को समझा ना जाए तो कारोबारी ताल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी रुकावट है ज़बान का मसला। हर मुल्क की ज़बान मुख्तलिफ होती है और बाज़ औक़ात तिजारती इस्तिलाहात समझना मुश्किल हो जाता है। अगर मुआहदे की शराइत दुरुस्त तौर पर ना समझी जाएं तो बाद में तनाज़ा पैदा हो सकता है। बाज़ सूरतों में गलत तर्जुमा भी गलत फहमी का सबब बन सकता है। इसीलिए अहम तिजारती मुआहदों में वाज़ेह और दुरुस्त ज़बान का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। तीसरी रुकावट है कम्युनिकेशन में ताख़ीर। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान टाइम ज़ोन का फ़र्क होता है, जिसकी वजह से ईमेल या पैगामात का जवाब आने में वक्त लग सकता है। बाज़ औक़ात फ़ौरी फैसला दरकार होता है, लेकिन जवाब देर से आने की वजह से कारोबारी अमल सुस्त हो जाता है। इसीलिए बैनुल-अक़वामी तिजारत में वाज़ेह और बरवक्त कम्युनिकेशन बहुत अहम होती है। चौथी रुकावट है डॉक्यूमेंटेशन की पेचीदगी। बैनुल-अक़वामी तिजारत में मुताद्दिद दस्तावेज़ात इस्तेमाल होती हैं, जैसे इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स। अगर इनमें से किसी एक दस्तावेज में भी गलती हो जाए तो पूरा अमल रुक सकता है। बाज़ औक़ात छोटी सी टाइपिंग गलती भी बैंक या कस्टम्स की तरफ से एतराज़ का सबब बन सकती है। इसीलिए दुरुस्त और मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन बैनुल-अक़वामी तिजारत की बुनियादी ज़रूरत है। जैसा कि हमने देखा, बैनुल-अक़वामी तिजारत में कई खतरात और अमली रुकावटें मौजूद होती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि दुरुस्त मालूमात और सही तरीक़ेकार के ज़रिए इन मसाइल को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इसी मकसद के लिए इस चैनल पर हम आपको सिखाएंगे इंपोर्ट के मुकम्मल मराहिल, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, बैंकारी तरीक़ेकार और महफूज बैनुल-अक़वामी तिजारत के उसूल। अगर आप बैनुल-अक़वामी तिजारत सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सवालात कमेंट में ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अमली मराहिल को तफसील से समझेंगे। बहुत शुक्रिया।